नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सत्र पर चर्चा करने के लिए जो कि फिलहाल के देश में ट्रेंडिंग बना हुआ है। विषय है कि हिंदू हिंसक हैं और ऐसे लोग हिंसा फैला रहे हैं। हिंदुओं के हिंसक होने वाले बयान पर राजनीति कैसे गरमाई है, आज के सेशन में इस विषय पर चर्चा होने वाली है। बयान देने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, और संसद के आज 18वीं लोकसभा जो है उसके संसद सत्र में 6वें दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद हो रही बात में लीडर ऑफ अपोजिशन के द्वारा दिए गए इस बयान पर देश में राजनीति गर्मा गई है। आज के सेशन में विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कंप्लीट हुए और इस समय पर एनडीए की सरकार है और उसमें मोदी 3.0 कैबिनेट शपथ भी ले चुका है। लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी जी इस समय सीट पर हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी इस समय सीट पर हैं, अपोजिशन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 6ठे दिन पार्लियामेंट सेशन के दौरान राहुल गांधी जी के द्वारा दिए गए बयान पर प्रधानमंत्री ने बीच में उठकर उन्हें टोका और इस बात के बाद से पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी और उनके द्वारा दिए गए बयान से आहत हुए लोगों का ट्रेंड कर रहा है। हाल ये है कि राहुल गांधी जी का एक बयान जिसमें हिंदुओं को हिंसा करने वाला बताया गया, इससे हिंदू समाज अपने आप को बड़ा ऑफेंडेड फील कर रहा है। लोगों के कयास हैं कि ये बयान केवल हिंदू हिंसक हैं ये कहकर केवल हिंदुओं को ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि किसी अन्य धर्म के खिलाफ अगर इस तरह के बयान दिए गए होते तो संभवतया अभी तक रास्तों में प्रदर्शन करने के लिए प्रोटेस्टर्स उतर चुके होते या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के प्रोटेस्ट कॉल कर दिए गए होते। लेकिन हिंदुओं के अंदर जितनी सहमति है, हिंदुओं के अंदर जितनी सहिष्णुता है, हिंदुओं के अंदर जितनी सहनशीलता है, उसका परिणाम है कि आज राहुल गांधी जी इस तरह की बात बोल रहे हैं। और उस बात को बोलने में वो जिस बात को कोट कर रहे हैं वो है कि हिंदू हिंसक है। हिंसक कहते हुए भी हिंदू चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि राहुल गांधी जी का जो बयान है वो सत्य नहीं है, वो सत्य से परे है। क्या है पूरा मसला जिसको लेकर के आज सुर्खियां बनी हुई हैं, जिसको लेकर के आज सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहसबाजी चल रही है, उसे आप एक बार सुन लीजिए। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसा असत्य की बात करते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत की बात करते हैं। और इनके इस बयान के बाद प्रधानमंत्री ने उठ करके अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे हिंदू समाज को ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, इस बात पर प्रधानमंत्री का जो रिमार्क आया कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना, ये बहुत खतरनाक है। असल मायने में लीडर ऑफ अपोजिशन का ये जो बयान है, ये जिस कंटेक्स्ट में कहा गया था, आज इस सेशन में उस विषय पर भी चर्चा करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदू समाज के लिए इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देना, उनकी तरफ की प्रतिक्रिया के बाद राहुल गांधी जी का क्या कहना हुआ, ये सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जानते हैं कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में लोकसभा में क्या कुछ बोले। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में नहीं था, क्योंकि कोई भी पार्टी 55 सांसद भी एक साथ इकट्ठे नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति में पहली बार सबसे बड़ी विपक्ष में पार्टी कांग्रेस बनकर आई है, जिसके पास 99 सांसद हैं। इस वजह से 543 लोकसभा सीट के संसद भवन में या लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इस बार कांग्रेस को मिला है। और लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद बोल रहे थे और बोलते हुए उन्होंने 20 से ज्यादा मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिसमें हिंदू, अग्निवीर, मणिपुर हिंसा, किसान, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर आदि मुद्दे शामिल थे। 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और शुरुआत संविधान की कॉपी को दिखाकर की। लेकिन इस बीच में बहुत बार नोकझोंक, मतलब बातचीत के अंदर बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी होती रही। किसान के केस में एमएसपी के लिए कहा कि किसान ने एमएसपी मांगा, सरकार ने कहा नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात पर शिवराज सिंह चौहान जो कि कृषि
मंत्री हैं, उन्होंने उठकर कहा कि एमएसपी पर खरीद जारी है। इस पर राहुल गांधी जी ने अपने आप को करेक्ट करते हुए कहा कि नहीं, मैं एमएसपी विद लीगल गारंटी की बात कर रहा हूं। अर्थात पहले आपने कहा कि एमएसपी दिया जाना चाहिए, आपने मना कर दिया, इस तरह का राहुल गांधी जी ने बयान दिया। लेकिन जब कृषि मंत्री ने इस बात पर ऑफेंस दिखाया कि नहीं सर, ऑलरेडी एमएसपी दिया जाता है और एमएसपी पर खरीद फिलहाल चल रही है, तब राहुल गांधी जी बोले कि मैं एमएसपी विद लीगल गारंटी की बात कर रहा हूं। यहां पर पहला मुद्दा जो विवाद में निकल कर आया, आपको मालूम होना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे थे, जिसमें उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून सरकार से संसद भवन के माध्यम से चाहिए था। इसी प्रकार से अग्निवीर पर राहुल गांधी जी ने बोलते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है, सेना की यह स्कीम नहीं है, सेना की स्कीम है, सेना जानती है कि यह स्कीम सेना की नहीं, प्रधानमंत्री के दिमाग की उपज है। राष्ट्र राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस पर आपत्ति जताई और कहा कि यह एक गलत बयानबाजी है और इसे कानूनी प्रणाली में निष्कासन की कार्यवाही करने की मांग की जा सकती है। उन्होंने इस पर जो बयान दिए उस पर भी संसद के अंदर काफी ज्यादा चर्चा हुई। इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया और वो मुद्दा नीट का था और उस नीट के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश का 2 करोड़ युवा संसद की तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान इस बात को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर अगर इस तरह की बातें उठेंगी तो देश में रह रहे लोगों को लगेगा कि हमारे लिए सरकारें और हमारे सांसद कंसर्न हैं। इस पर ओम बिड़ला जी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण की सारी प्रक्रियाएं पहले से तय हो चुकी हैं, उसमें किसी भी प्रकार का स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल या शून्यकाल जैसी व्यवस्था फिलहाल नहीं तय की गई है। ऐसी स्थिति में इस विषय पर फिलहाल बात नहीं की जा सकती है। फिर भी आपने अपनी बात पूरी तरह से यहां पर रखी। इसी के साथ साथ संविधान के साथ साथ महंगाई के बारे में भी राहुल गांधी जी ने सारी बातें यहां पर रखी और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि नीट के एग्जाम को अब पूरी तरह से कमर्शियल बना दिया गया है, केवल पैसे वाले लोग ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। नीट के विषय पर उन्होंने संसद में अपनी टिप्पणी करी। इन सभी मुद्दों के बीच में जो सबसे ज्यादा मुद्दा छाया रहा वो मुद्दा था कि यू आर नॉट हिंदूज, आप हिंदू नहीं हैं और हिंदू हिंसक हैं। ये वाला बयान फिलहाल सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। हुआ क्या था, कुछ इस प्रकार से सुनिए। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक बार कहा कि हिंदुस्तान ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, डरो मत, डराओ मत, और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा 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 की बात करते हैं। मतलब एक प्रकार से आप कंटेक्स्ट बनाते हुए ला बहुत अच्छे से रहे थे, लेकिन बयान में या तो स्लिप ऑफ टंग कहा जा सकता है या फिर वो पॉइंट जिसको ये कहना चाह रहे थे वो सेलेक्टिव होकर के वो गलत दिशा में चले गए। राहुल गांधी जी का मुद्दा बड़ा अच्छे से बिल्ड किया गया था कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत ने आज तक किसी पर भी हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी में हिंसा नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। ऐसी स्थिति में भारत किसी पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि हम उस आइडियोलॉजी के हैं कि हम अहिंसक हों। लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो पूरे टाइम हिंसा हिंसा की बात करते हैं। तो इस प्रकार से इनके बयान में ये बात लगी कि जो लोग हिंदू अपने आप को कह रहे हैं वो हिंसा की बात कर रहे हैं, हिंसा असत्य की बात कर रहे हैं, हिंसक की बात कर रहे हैं। तो ये लोग हिंदू हो ही नहीं सकते। लेकिन जब इस विषय पर प्रधानमंत्री के द्वारा आपत्ति जताई गई तब राहुल गांधी जी को यह एहसास हुआ कि इन्होंने
उन्होंने अपने बयान में यह शब्द मिस कर दिया है कि ये बीजेपी बोलना भूल गए हैं। ये कहना व्यंग के रूप में चाह रहे थे कि बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं, अहिंसक हिंसा फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं। आपका तर्क इस प्रकार से प्रस्तुत होना था, लेकिन उसमें बीजेपी मिस होने की वजह से वो संपूर्ण हिंदू पर लैंड कर गया। अब जब वो संपूर्ण हिंदू पर लैंड किया तो ये बात बहुत ऑफेंसिव हो गई, और ऑफेंसिव होनी भी थी क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पार्टी पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो राजनीति में ना तो इंटरेस्ट लेते, ना इस बात से आपके प्रभावित होते कि आप क्या सोचते हैं, उनके बारे में जब ये बात निकल कर आई तो लोगों ने प्रतिक्रिया देने के लिए मोर्चा साध लिया। लोगों को लगा कि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है, हिंदुओं को असत्यवादी कहा है, हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला कहा है। और इस बात के बाद फिर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी को पूरी तरह से ट्रोल किया जाना शुरू हुआ। वहीं दूसरी ओर विपक्ष राहुल गांधी जी के बयान को बचाने चली आई और बचाते समय कहा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदुओं की ठेकेदार नहीं है, यानी बीजेपी हिंदू नहीं है। वो ये ना कहे या आरएसएस ही हिंदू नहीं है, हिंदू हम भी हैं, हम भी हिंदुओं की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में हिंदुओं की राजनीति में हिंदुओं पर हो रही इस बयानबाजी के बाद एक और एंगल यहां पर डिस्कशन के लिए निकल कर आया, और वो ये था कि राहुल गांधी जी क्या किसी वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। जैसा अक्सर विपक्ष के ऊपर आरोप सत्ता पक्ष लगाता रहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यानी कि उन धर्मों के लोगों को अपने साथ ऐसे वोट बैंक जोड़ने का प्रयास करते हैं जिन्हें ये खुशी होती है कि हिंदुओं के बारे में अगर बयान दिया जाए तो राजनेता की तारीफ समझी जाएगी, राजनेता को हिम्मत वाला समझा जाएगा। राहुल गांधी जी के इस बयान के मायनों को निकालते हुए लोगों का कहना था कि राहुल गांधी जी ने जानबूझकर हिंदुओं पर इस प्रकार का प्रयास किया, प्रहार किया, क्योंकि उन्हें पता है रियल सेंस में कि हिंदू अहिंसक ही है। वो इनकी बयान से किसी प्रकार से ऑफेंड नहीं होगा, लेकिन इनके बयान से एक वर्ग जो ये जानना चाहता है, जो ये सुनना चाहता है कि हिंदुओं के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा है, वो खुश भले ही हो जाएगा। उनके द्वारा जिन्हें खुशी पहुंचानी थी उन्हें खुशी तो पहुंच गई, लेकिन जिन्हें दुख पहुंचाकर दूसरे को खुशी दी गई, इस पर राजनीति शुरू हो गई। इस बात के बाद में जो शुरू हुई राजनीति है, इसने काफी ज्यादा स्थान ले लिया। राहुल गांधी जी के द्वारा संसद में अपनी तरफ से प्रभु भगवानों की तस्वीरें दिखाई गई। हालांकि उन तस्वीरों पर लोकसभा के अंदर रूल 352 दिखाकर उसे कंसीडर करने की बात से इनकार कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेजेंस में हुई इस बात पर काफी ज्यादा जब बहसबाजी होने लगी तो फिर सदन के अंदर हंगामा होने लगा और प्रधानमंत्री ने खड़े होकर इस विषय पर टोका और कहा कि यह विषय गंभीर है, हिंदू को हिंसक कहना गलत है। यह गंभीर विषय है और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर बात है। पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, यह कहते हुए राहुल गांधी जी के द्वारा इस विषय पर पलटवार किया गया और कहा गया कि ये लोग यानी कि पीएम मोदी और बीजेपी ही हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू का मतलब आरएसएस और बीजेपी नहीं है, यहां सब हिंदू हैं। इस प्रकार की बातें करके इन्होंने विषय को मोड़ दिया। हालांकि ये जो लाइन है जिसमें कि ये अपनी बात को शब्द के साथ कहना राजनीतिक तरीके से चाह रहे थे, लेकिन लैंडिंग गलत दिशा में हो गई, जिसका सेंस इतनी सी वायरल क्लिप में ये निकल कर आया कि ये हिंदुओं को हिंसक कह रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा तरीके से वायरल होने लगी। हालांकि इसमें जो कंटेक्स्ट जब पूरी तरह से बात को सुना जाता है तो यह प्रतीत होता है कि ये अपने इशारे बीजेपी की तरफ कर रहे थे कि बीजेपी के जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हमेशा हिंसक हो सकते हैं, हिंसक की बात करते हैं। हिंदू मतलब बीजेपी ही हिंदू नहीं है, आरएसएस ही हिंदू नहीं है, हम सब हिंदू हैं। इस तरह से अपनी बात को इन्होंने अपनी तरह से कहा। इसके बाद में पूरा मतलब जितने बड़े नेता थे वो सब इस बयान पर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है, हिंदुओं को हिंसक बुलाना हिंदुओं का अपमान है। इस तरह से सारी बातें निकल कर आने लगी। एस जयशंकर साहब के द्वारा जिन बातों को यहां पर हाईलाइट किया गया उनमें था कि हिंदू जो कि प्रोफेस करते हैं ब्रदरहुड टू ऑल, यानी कि पूरे दुनिया में केवल हिंदू ही ऐसा कम्युनिटी है जो कि सबको साथ लेकर चलने के लिए जाना जाता है, उसे लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा हिंसक कहा जा रहा है। जो हमारी सेना की मतलब ब्रेवरी है उसको वो अपनी तरफ से वेलफेयर के साथ जोड़कर दिखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी और मतलब वुड टीयर अप कैबिनेट डिसीजन। राहुल गांधी जी के बारे में कहा कि जो कैबिनेट के निर्णयों को फाड़ने के लिए जाने जाते हैं आज दुनिया को संविधान सिखा रहे हैं। वेलकम टू द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। इस तरह की कांग्रेस पार्टी की
पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। एस जयशंकर साहब के द्वारा इस बात पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई। योगी आदित्यनाथ साहब का भी इस पर बयान आया और कहा कि अब तक राहुल गांधी जी के बारे में कहा जाता था कि अभी उनमें इस तरह की राजनीतिक सूझबूझ का विकास नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी वो इसी दौर से गुजर रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। इस तरह से आपने अपनी टिप्पणी दी। इसी के साथ साथ एक संत हैं अवधेशानंद गिरी साहब, वो निकल कर आए और उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक है। ये बात बहुत ज्यादा दर्द पहुंचाती है, हिंदू ऐसा नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को कहा। आरएसएस की तरफ से भी कहा गया कि ये बात बिल्कुल गलत है। संसद में जिस तरह के रेस्पॉन्सिबल लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये गलत बयानबाजी है। इस तरह के विषय पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी और उस टिप्पणी के बाद में फिर कांग्रेस का अपना बचाव, जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी के पास हिंदू समाज का ठेका नहीं है। ये बात सत्य है कि कांग्रेस का ये कहना कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये सत्य है। लेकिन ये उतना ही सत्य है कि आपके बयान में ये गैर जिम्मेदाराना जो बयान आया, जिसके माध्यम से आपके मुंह से ये निकला कि हिंदू हिंसक हैं, इससे जो राजनीति से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि हिंसक ना होने की कीमत हिंदू चुका रहा है। क्योंकि अगर वो हिंसक रहा होता तो संभवतया वो प्रतिक्रिया देने कहीं ना कहीं खड़ा होता। आज दुनिया भर में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि रिलीजन के एक्सट्रीमिज्म को भुगत रहे हैं। आज दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिप्पणी किए जाने पर आतंक की पराकाष्ठा तक पहुंच रहे हैं। चार्ली एब्दो का मामला उसमें से एक्सट्रीम है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जी, जो कि देश में विपक्ष के लीडर हैं, उन्हें अपने बयान को बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए था। संभवतया वो राजनीति के अंदर हो सकता है कि इस तरह की बयानबाजी से अभ्यस्त ना हो, लेकिन फिलहाल जो उनके मुंह से निकला वो विषय अब फिलहाल के लिए राजनीति में आ गया है। और इस बात को लेकिन अपोजिशन अब डिफेंड कर रहा है और डिफेंड करते हुए कह रहा है कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी देश की सत्तारूढ़ पार्टी है। देश की कुल मतलब वोट शेयर की लगभग 40% से ऊपर की प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है तो भी उसमें कुछ तो हिंदू हैं। अगर कुछ भी हिंदू हैं और अगर वो इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि बीजेपी के हिंदू हिंदू नहीं है, तो भी ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। खैर, राजनीतिक लोगों की सूझबूझ ज्यादा होती है, लेकिन फिलहाल जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स हैं वो इस विषय पर काफी ज्यादा आहत प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि इस विषय में फिर राहुल गांधी जी के डिफेंस में काफी कांग्रेस के नेता भी उतरे। काफी सारे लोगों के द्वारा कहा गया कि नहीं, उनका कहना ये नहीं था, वो कुछ और कहना चाह रहे थे। इस विषय पर आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी ने कहा कि चर्चा तो है, मैं राज्यसभा में बैठा था, मैंने सुना नहीं है। प्रियंका जी जो हैं, इनके द्वारा कहा गया कि इस बात पर ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी खुद अपने आप को अपोजिशन में फील कर रही है। सत्ता पक्ष को लग रहा है कि अपोजिशन ज्यादा ताकतवर हो गया है, इसलिए वो फेलियर की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। खैर, संसद है, संसद चर्चा के लिए बनी है, लेकिन आवश्यकता है कि इस देश के अंदर धर्म से उठकर ऊपर भी उठ करके देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, महंगाई से निपटने के लिए, रोजगार से संबंधित मुद्दों के लिए चर्चाएं हों। देश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाए, इस पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा हो। इस तरह की बयानबाजी से राजनेता देश के अंदर सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देते हैं। एक दूसरे के साथ में सामंजस्य रह करके बिताने वाली जो हिंदू परंपरा है, उसके लिए कहीं ना कहीं यह एक अपने आप में बड़ा ही नकारात्मक पॉइंट प्रतीत होता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपनी राय अपने साथ में जरूर साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, आप हमारे साथ में अपनी पाठशाला.com हमारी वेबसाइट